नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं 1000+ MCQ की, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको करा रहा हूँ। और इसमें अब तक 2 पार्ट में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, यानी 100 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। आज हम यहाँ पे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी तीसरा पार्ट हम इसका करने वाले हैं आज। और एक कंप्लीट 1000 जो प्लस ही MCQ हैं दोस्तों, इसका कंप्लीट PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है विद आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। तो उस कंप्लीट PDF को यदि आप चाहते हैं, इस 1000+ प्रश्नों की जो PDF है उसको अगर लेना चाहते हैं, तो लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो वहां से आप इस कंप्लीट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 100 क्वेश्चन तक मैं आपको करा चुका हूं और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है यहाँ पे, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो भारत ने निशानेबाजी में जीता है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक। अब यहाँ पे एशियाई खेलों की बात हो रही है, तो इसमें एक 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष टीम ने यहाँ पे 19वें एशियाई खेलों में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। और 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 में ये आयोजन हुआ, और ये हुआ है चीन के होंगजाओ में। चीन के होंगजाओ में, होंगझोउ में। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करना है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। अब 2018 की बात करें, तो 2018 में ये जकार्ता में हुए। प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, ठीक है। ये जो था ये 2022 का था, ठीक है। 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में आयोजित किए गए। 2023 में ध्वजावाहक कौन थे? तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ये ध्वजावाहक थे। तो ये भी आपको नोट करना है। और वैसे 19वें एशियाई खेलों के बारे में डिटेल्स से मैंने इस PDF में दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 19वें एशियाई खेलों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पे अलग से डाले हैं इस PDF के लास्ट में। और किस इवेंट में कौन कौन से पदक आए हैं वो भी वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए 19वें एशियाई खेल। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी उसी PDF में आपको दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102, कला क्रांति मिशन हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? तो कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? आनंद बोस। राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? आनंद बोस है। ये भी आपको नोट करना है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल में, जिसका उद्देश्य सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना। 103 है, जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त किया? तो लगभग 75% गांवों ने ODF+ का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ODF क्या होता है? ODF इसकी फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री। और 100% तक का जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है वो है टारगेट 2024-25 तक 100% गांव को ODF+ का दर्जा दिलाना है। ये लक्ष्य रखा गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अभी 75% लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया? तो ये अनावरण किया है इजराइल ने। अत्याधुनिक युद्धक टैंक मरकावा मार्क 5 का अनावरण। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहे ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो ओसिरिस रेक्स मिशन का जो संबंध है ये है नासा से। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ओसिरिस रेक्स मिशन ये 2016 में अंतरिक्ष, ये एक यान है वो, इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर ये पृथ्वी में उतरा है हाल ही में। ये ओसिरिस रेक्स है, ये एक अंतरिक्ष यान था। 2016 में इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया और ये अंतरिक्ष से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर लौटा है, तो इसलिए चर्चा में रहा। 106 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखो 2023 में मनाया गया,
तो 2023 की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की वो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, प्रदूषण का समाधान, समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष संस्था कौन सा रहा है? तो ये रहा है यहाँ पे IIT मद्रास, यानी NIRF 2023 में इंजीनियरिंग श्रेणी में टॉप रैंक वाला जो संस्थान रहा है वो रहा है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। कहाँ ये आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट है यहाँ पे, कहां पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है? तो नई दिल्ली में जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी थी उसका नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111, भारत मालदीव के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया उत्तराखंड में। जो एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब ये कई बार प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन है ये किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया। 12वां संस्करण था ये, ठीक है, एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन 2023 को किस देश द्वारा नाम दिया गया? बिपरजॉय साइक्लोन 2023 जो कि अरब सागर में उठा और इसे ये नाम दिया गया बांग्लादेश के द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? तो बिपरजॉय जो कि बांग्लादेश द्वारा ये सुझाया गया नाम है और इस शब्द का अर्थ होता है बंगाली में आपदा। आपदा इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट 113, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपने भारत में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन लगभग 27 साल के अंतराल के बाद भारत में इसे आयोजित किया जाएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ था और इस समय 71वां संस्करण होगा भारत में। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां होगा? तो ये होगा भारत में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया? तो ये क्या है? चीन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम स्थान पर रहा है। भारतवर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, आरबीआई के किस गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक्तिकांत दास भारतीय गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? शक्तिकांत दास जी को। क्वेश्चन नंबर 118 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 119 से, वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? दीपिका मिश्रा बनी है वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर।
उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसिक कार्य के लिए उन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया, दीपिका मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 120 है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया, और इससे पशु संरक्षण में कहीं ना कहीं मदद देखने को मिलेगी। पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्य प्राप्त ये कार्यक्रम जो कि ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सा राज्य हाल में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है आंध्र प्रदेश। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 122, कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस जो कि कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 123, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर पहुंचा है? तो जीआई टैग की लिस्ट में जो दूसरे स्थान पर पहुंचा है वो पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। अब देखो, अब यहाँ पे प्रथम स्थान पर कौन है, ये सवाल आपके मन में होना चाहिए। तो प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। जीआई टैग की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। यूपी है सेकंड स्थान पर। तमिलनाडु के जो उत्पाद हैं, लगभग कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 48 उत्पादों को। और यूपी के अब तक 46 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तो प्रथम पे तमिलनाडु है, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में कौन सी ट्रेनें दुर्घटना में शामिल थी? जून 2023 में जो एक बड़ा हादसा था, ट्रेन हादसा, उड़ीसा के बालासोर में ये हादसा हुआ था। तो इसमें कौन सी ट्रेनें जो आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी? वो थी यहाँ पे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कहाँ हुआ था ये घटना? तो उड़ीसा के बालासोर में, ये भी आपको नोट करना है। 126 है, भारत और किस देश के बीच पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच। 126 का हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया? यूएसआईबीसी, यूएसआईबीसी यानी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। 127 उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? अब देखो, ये एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी। वैसे जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो मैंने आपको कई बार बताया, उसमें अलग है, ठीक है। लेकिन हाल में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जो बाल लिंगानुपात वो 984 है अब वर्तमान में। 128 प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी जी के जयंती के रूप में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जी के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। महात्मा गांधी जी, इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1924 में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे वो है राजघाट में, राजघाट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 129 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यहाँ पे उत्तराखंड को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। 130 राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड के 6 निकायों को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पुरस्कृत किया गया। कौन कौन से ये 6 निकाय? तो एक है डोईवाला निकाय,
नंबर 2 है लंढौर टैंक। नंबर 3 है नरेंद्र नगर। नंबर 4 पे आ जाता है रामनगर। और नंबर 5 है यहाँ पे देहरादून नगर निगम। और नंबर 6 पे यहाँ पे हरिद्वार नगर निगम। डोईवाला, लंढौर टैंक, नरेंद्र नगर, रामनगर, देहरादून और हरिद्वार नगर निगम, इन 6 निकायों को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पुरस्कृत किया गया। 131 है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद किसे नए कानून और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो पहले से न्याय मंत्री किरण रिजिजू, और वर्तमान में जो अब न्याय मंत्री हैं वो है अर्जुन राम मेघवाल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 132 है हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में जो शीर्ष पर रहा है वो है महाराष्ट्र। 132 का हो जाएगा बी ऑप्शन। राजकोषीय स्थिति जो कि किसी भी देश या राज्य की वित्तीय सेहत बताती है। तो वित्तीय सेहत में यहाँ पे टॉप 3 राज्य की अगर मैं बात करूं, टॉप 3, तो नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया है महाराष्ट्र है। नंबर 2 पे है यहाँ पे छत्तीसगढ़। नंबर 3 पे है तेलंगाना। और सबसे खराब राजकोषीय स्वास्थ्य या राजकोषीय सेहत किसकी है, तो सबसे खराब ये है पश्चिम बंगाल। पीवी से आपको नोट करना है, पश्चिम बंगाल सबसे खराब। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन किया है पश्चिम बंगाल में। 133 है लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई द्वारा अनावरण किए गए पोर्टल का नाम क्या है। तो इस पोर्टल का नाम है उद्गम। ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है, इसका अनावरण किसने किया है, आरबीआई ने। और इसमें जो लावारिस जमाएं हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा उद्गम के द्वारा। उद्गम का फुल फॉर्म क्या है, यू से है अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड, डी से डिपॉजिट, जी से हो जाएगा गेटवे, ए से हो जाएगा गेटवे टू एक्सेस और उद्गम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 134 अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। प्रिया मलिक ने अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, जॉर्डन में आयोजित की गई थी यह प्रतियोगिता, और इसमें प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। 135 प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया। तो ये क्या है, एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन का प्रारंभ किया है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को और अधिक सुविधा देने के लिए इस प्रोजेक्ट, जिसका नाम है प्रोजेक्ट अभिनंदन, इसे शुरू किया है। 136 है हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। तो सारागढ़ी स्मारक पंजाब में इसकी आधारशिला रखी गई है। सारागढ़ी युद्ध हुआ था 12 सितंबर 1897 को। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानी सेना के बीच ये युद्ध हुआ था, और इसलिए यहाँ पर एक स्मारक की आधारशिला रखी गई है, सारागढ़ी स्मारक। 137 एशिया क्रिकेट कप का फाइनल किस टीम ने जीता है। एशिया क्रिकेट कप 2023 का फाइनल, तो ये जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में किसे हराया, श्रीलंका को हराया 10 विकेट से। इसी मैच में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे। 6 विकेट किसने लिए थे, मोहम्मद सिराज ने। और भारत ने मैच 10 विकेट से जीता था श्रीलंका के खिलाफ। 138 अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2008 में मनाया गया था, और हर साल ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 139 उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई। उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई 2016 में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने इसके विस्तार की मंजूरी दी, और इस उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था। डेट भी आती है कई बार, तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की।
140 से किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो 2023। 141 से हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूएनएफसीसी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो यूएनएफसीसी, यूएनएफ और यह है ट्रिपल सी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यू से है यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। सी से कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, CLIMATE क्लाइमेट, और सी से हो जाएगा चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म, और इसने जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस यूएनएफसीसी की स्थापना कब की गई? तो 1994 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। जर्मनी के बॉन में इसका मुख्यालय है, तो ये भी आपको नोट करना है। 142 G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। 143 भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया? इसरो का जो पहला सूर्य मिशन था, सौर मिशन था, सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 इसका नाम था, और इसे कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। 2023 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो जो रॉकेट था इसका नाम था PSLV C57, ये इस रॉकेट का नाम था, और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है 144, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल जो बने वो बने आर वेंकट रमणी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 145, किस राज्य में देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री संग्रहालय को आम जनता के लिए शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 146, एशिया क्रिकेट कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? अब देखो एशिया क्रिकेट कप 2023 का मैंने अभी आपको बताया, लेकिन 2022 का कौन है? तो 2022 का है श्रीलंका। श्रीलंका ने फाइनल में किसे हराया था? पाकिस्तान को हराया था। और 2023 की बात करें तो 2023 में जो विजेता है वो है भारत। भारत ने श्रीलंका को हराया था। 147, एशिया क्रिकेट कप 2023 का विजेता, ये तो अभी ऊपर हो गया, रिपीट हो गया, भारत है। बी है, इसका हो जाएगा बी। 148, 2023 डूरंड कप फाइनल किस टीम ने जीता है? तो 2023 का जो डूरंड कप फाइनल है वो जीता है यहाँ पे मोहन बागान सुपर जायंट ने। ये डूरंड कप, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल प्रतियोगिता है डूरंड कप, और डूरंड कप 2023 का फाइनल जीता है मोहन बागान सुपर जायंट। नेक्स्ट है 149, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए किन देशों के बीच टास्क फोर्स की शुरुआत की गई? ये टास्क फोर्स की शुरुआत की गई है भारत अमेरिका के बीच। मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 150 है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस भारतीय को A+ ग्रेड प्राप्त हुआ? ये हुआ है शक्तिकांत दास। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ ग्रेड ये शक्तिकांत दास को प्राप्त हुआ। दोस्तों तो यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस 1000 क्वेश्चनों की जो ये श्रृंखला हमारी चल रही है। बाकी इसी प्रकार से मैं आपको कंप्लीट 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और ये कंप्लीट 1000 क्वेश्चनों की PDF का लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विद आंसर और विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। उस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।